Hello friends, I am Deepak Kumar, Advocate High Court. Today I am going to teach you how to become a good and successful advocate. एक अच्छे और सफल अधिवक्ता कैसे बने, आज हम इस पर बात करेंगे। ये वीडियो यंग एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफल अधिवक्ता कैसे बने, इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अगर इस गोल्डन रूल को आप अपनाते हैं तो निसंदेह आप जो है समाज में अपनी जगह पे एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में स्थापित हो पाएंगे। सफल अधिवक्ता कैसे बने, इसके लिए कोई कोई सेट रूल नहीं होता है, लेकिन अगर ये कुछ गोल्डन रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे चल के, अगर इसको आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली यू बिकम ए गुड एंड सक्सेसफुल एडवोकेट। तो जो ये गोल्डन रूल हैं दोस्तों, ये आपके सामने हैं। ये कुछ गोल्डन रूल हैं, इस पे मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसे इस पे काम करना है। क्योंकि दोस्तों अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके पास कोई लॉ की डिग्री है या बार का रजिस्ट्रेशन है तो आप एक अच्छे अधिवक्ता बन ही जाएंगे। एक अच्छे अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पेशे में, वो है कमांड योर लैंग्वेज। अगर आप कितने भी जितने भी बड़े बड़े अधिवक्ताओं को देखेंगे तो उनकी उनकी लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छी कमांड होती है। सो जो पहला गोल्डन रूल है, कमांड योर लैंग्वेज। इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, you have to command in English language, and at the same time you must be able to speak good Hindi if you belong to any Hindi speaking state। तो आप किसी भी राज्य से आते हैं, ये उस राज्य की आपको जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आए, उससे ज़्यादा आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज इंग्लिश है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं, वो गजब की कमांड थी उनकी हिंदी और इंग्लिश पे। और भी बहुत से एडवोकेट्स हैं जो देश में बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जैसे कि हम नाम लेते हो, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राम जेठमलानी हैं, हरीश साल्वे सर हैं। आप सभी जितने भी एडवोकेट्स के नाम ले रहा हूँ, ये सारे, इन सभी जो एडवोकेट्स हैं उनकी हिंदी और इंग्लिश पे बहुत ज़बरदस्त कमांड थी, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को पूरे भारत में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में स्थापित किया। तो हिंदी और इंग्लिश, हमें इन दोनों ही भाषाओं पे पारंगत होना होगा, इसको कमांड करनी होगी। चूँकि इंग्लिश हमारे देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हमारी देश में जो भी लॉ के काम होते हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। भाषा पे कमांड करना होगा, तभी आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से जो है लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि हमारा पेशा ही जो है टिका हुआ है दूसरों को कन्विंस करने पे। जब हम बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो हमें जज को कन्विंस करना होता है। जब तक हमें अच्छी भाषा पे हमारी कमांड नहीं होगी तो हम जज को कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे। तो जज को कन्विंस करना है, हमें क्लाइंट को कन्विंस करना है, हमारे हमारे और भी जो भी हमारे लर्नेट, हमारे इर्द गिर्द हमारे जो लोग हैं उनको कन्विंस करना है। तो उन सारी चीज़ों को कन्विंस करने के लिए आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये कमांड कैसे करें। लैंग्वेज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज पे कमांड हम कैसे करें। लैंग्वेज पे कमांड करने का कुछ रूल है, उस रूल्स को फॉलो करें। कुछ गोल्डन स्टेजेस हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू बिकम ए मास्टर ऑफ लैंग्वेज। तो जो सबसे पहला है तरीका है कि हम लोगों ने बचपन से, जब हम छोटे रहे होंगे तो सबसे पहले हम जब बाल्यावस्था में थे तो हमने सुना, हमने भाषा को सुना, हमने स्टार्टिंग में बोलना नहीं सीखा। तो सबसे जो तरीका होता है, सुनना, बोलना, देन उसके बाद कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें सीखना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये स्टेजेस हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सुनने की हैबिट डालनी होगी। यू बिकम ए गुड लिसनर। आप मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए, तब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। क्योंकि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना ही है। फिर आपको साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज पे भी आपको कमांड करनी होगी। तब आप जाके, जब ये सारे
इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, तब आपको आगे चल कर के आपको जो है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अपने साथ के दोस्तों के साथ, अपने जो भी कोलीग्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको सुनने की हैबिट डालनी होगी। फिर उसके बाद आपको बोलना होगा। फिर आपको कुछ ग्रामेटिकल पे काम करना होगा, थोड़ा बहुत ग्रामर सीखनी होगी, बेसिक फंडामेंटल ग्रामर आपको सीखनी होगी। बुक्स आपको इंग्लिश में बुक्स पढ़नी होगी। आपके पास पिटीशंस होगी, आप अपनी पिटीशंस पढ़िए। सबसे अच्छी चीज़ है आपके पास अपनी पिटीशंस पढ़िए। उसमें लॉ की नॉलेज भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़िए, हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़िए, इंग्लिश में होते हैं सारे। उसको आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी होती है, लॉ की नॉलेज भी होती है और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखें और आर्टिकल्स लिखें। इसको लिखने से आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आप वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर पाएँगे, नई वोकैब्युलरी सीख पाएँगे। तो ये वो तरीका है जिसके बेसिस पे आप जो है अपनी लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हैं और अपनी कमांड की लैंग्वेज के बेसिस पे आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जो है अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो जो दूसरा गोल्डन रूल है दोस्तों, वो है नॉलेज। चूँकि विद्वानों ने कहा है, अलग-अलग बड़े-बड़े विद्वानों ने कहा है कि नॉलेज इज़ रूल, ज्ञान सदैव अज्ञानता पर शासन करेगा। और नॉलेज है, नॉलेज 2 तरीके से आपको गेन करनी है। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गेन करनी है और एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दोस्तों आपको कोर्ट रूम में जाना है, वहाँ सीखना है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चल रही है। वहाँ पे देखना है अपने जो जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं वो कैसे बहस कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सीखना है वहाँ पे कोर्ट रूम में जा कर के। और दूसरी चीज़ है कि किसी न किसी सीनियर्स की आपको जूनियरशिप करनी होगी, ताकि आप सीनियर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीख सकेंगे। वो कैसे केस को प्रिपरेशन करते हैं, कैसे केस तैयार करते हैं, कैसे आर्गुमेंट करते हैं, और वो हर एक प्रकार की चीज़ें आप सीख सकते हैं अपने सीनियर से। उनसे बातचीत करिए, वो कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, वो अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो अपनी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप जो है अपने सीनियर से सीख सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप जो है लॉ के जजमेंट पढ़ें, हिस्टोरिकल जजमेंट पढ़ें और केसेस पढ़ें और एआईआर की जो किताबें आती हैं उसको पढ़ें। किसी अच्छे चैम्बर्स को जॉइन करें और अच्छे-अच्छे जो सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल जजमेंट हैं उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, और आप कोशिश करें कि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करें। कोई पिटीशन लें, कोई मैटर लें, उस पे आप पिटीशन को ड्राफ्ट करने की कोशिश करें। ड्राफ्टिंग इज़ ए स्किल, ये धीरे-धीरे ही डेवलप होगी, एकाएक डेवलप नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप मैटर के रिगार्डिंग आप अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करें। अगर आप ये करते हैं तो वन डे यू बिकम ए गुड ड्राफ्टिंग स्किल, यू हैव ए ड्राफ्टिंग स्किल। तो आपको इन सब चीज़ों पे कमांड करनी है, तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना होगा। दूसरा तरीका है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें तो आपको ये करनी है, इसके साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें करनी है। थ्योरेटिकल चीज़ें में जैसे कि जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है, उस पे आपको कमांड करनी होगी। जैसे कि सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जो न्यू क्रिमिनल लॉ आ गए हैं, बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए, इन सारे न्यू क्रिमिनल्स लॉ को आपको पढ़ना होगा, क्रिमिनल साइड को जानना होगा। जैसे सिविल केसेस को देख रहे हैं तो आप सिविल साइड के लिए सीपीसी पढ़िए, आप हिंदू लॉ पढ़िए, मुस्लिम लॉ पढ़िए, तमाम ऐसे बहुत सारे माइनर लॉ है उसको पढ़िए, कमांड कीजिए अपनी लैंग्वेज पे, अपने अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। लेटेस्ट जजमेंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के ईयरली जजमेंट्स की किताब आती है, आप उसको पढ़िए। चूँकि जापानीज़ की एक टेक्निक है जिसे काइजन टेक्निक कहा जाता है कि टुकड़ों में पढ़िए। डेली आप एक-एक जजमेंट पढ़िए, तब जा कर के आप एक अच्छे आपके पास एक नॉलेज हो पाएगी। तो आपको एकाएक नहीं है कि पूरे आपको एक साथ बैठ कर के आपको पूरे जजमेंट पढ़ डालने हैं। आपको धीरे-धीरे सारे जजमेंट्स पढ़ने हैं। तब जाके आपको एक स्टेज पे आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो दिस इज़ द सेकंड गोल्डन रूल। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो दोस्तों जो हम अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम पार्लियामेंट्री डिस्कशन सुन सकते हैं, और चूँकि नॉलेज एक दिन में नहीं आने वाली है, नॉलेज हैज़ टू कम टू यू ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे बूंद-बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह ज्ञान भी धीरे-धीरे ही आएगा आपके पास। डोंट बी टू पैनिक, है ना?
और अल्टीमेटली क्या है, हम एडवोकेट्स या फिर जो भी एडवोकेट्स बन रहे हैं या जो एडवोकेट्स हैं, हम अच्छी लीगल फर्टिनिटी डेवलप करना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि अंततः समाज के लोगों को, आम जनमानस को न्याय सरल और सुलभ तरीके से मिल सके। तो ये सारी चीज़ों को हमें डेवलप करना होगा कि हमें एक अच्छे अधिवक्ताओं को लाना होगा, और उसके लिए आपको सही नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आपके एथिक्स हों, आपकी कुछ मॉरलिटी हो, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से क्लाइंट से पेश आएँ, क्लाइंट्स को परेशान ना करें, उनको सही सलाह दें। क्योंकि बहुत सारे इस पेशे में है, ये लोग सही सलाह नहीं देते हैं, क्लाइंट्स को गुमराह करते हैं। तो गुमराह नहीं करके आपको क्लाइंट्स को सही सलाह देनी है, और अपने सीनियर्स व जो भी हों, आप कोर्ट रूम में जाएँ, उनका सम्मान करें। एक अच्छी ड्रेसअप में हों, आप वकील के तौर पे आपको अच्छा ड्रेसअप्स आपको पहननी होगी आपको, ताकि यू यू आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकें, है ना? तो और स्टार्टिंग स्टार्टिंग की वकालत में दोस्तों, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है कि यंग एडवोकेट को मिसलेनियस वकालत करनी चाहिए। उनको कोई पर्टिकुलर साइड नहीं चुननी चाहिए कि हमें क्रिमिनल साइड में या हमें सिविल साइड में या फिर हमें सर्विस साइड में। उनको स्टार्टिंग में जो केस मिले उनको हर वो सारा केस करना चाहिए, उनको मिसलेनियस वकालत करनी चाहिए। ये गोल्डन रूल है दोस्तों, इसको अगर समझ पाते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत बेसिक्स हैं। इसको ये सब चीज़ें जब स्टार्टिंग में कोई एडवोकेट आता है तो वो अपने चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हम किस साइड को चुनें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो थर्ड गोल्डन रूल है दोस्तों, वो है पेशेंस। इस पेशे में हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पेशा ही है जो है हमें आगे चल के जो हमें हर एक चीज़ में पेशेंस हमें चाहिए होगा। अगर विदाउट एनी हमारे पास पेशेंस होगा तो हम कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि केस लगेगा, केस नहीं लगेगा, केसेस आएँगे, केस नहीं आएँगे, अर्निंग होगी, नहीं होगी। अल्टीमेटली आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे एडवोकेसी के पेशे में एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल ऑफ द स्किलिस्ट। यहाँ पे जिसके पास स्किल होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, और ये पेशेंस भी अपने आप में एक स्किल है। और जब आपके पास केसेस नहीं हो, जब आप सारी चीज़ें आप उस दौर में स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस दौर में आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। उस टाइम आपको खाली नहीं बैठना है कि आप खाली बैठे, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो ये है थर्ड गोल्डन रूल। अब हम बात करते हैं फोर्थ गोल्डन रूल, जो है वो करेज। हमें करेज की भी बहुत ज़रूरत है इस पेशे में। जब हम आर्गुमेंट करते हैं, हो सकता है हमारे जो साथी अधिवक्ता हों, वो बहुत सीनियर अधिवक्ता हों, उनके सामने आप बहस कर रहे हो, तो उनके सामने आपको जो है आपको बहस करने के लिए करेज चाहिए होगा। वो तजुर्बा नहीं है, आपको वहाँ पे करेज चाहिए होगा, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट के सामने बहस करेंगे, तो आपको वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को समझ करके अपने अंदर के जो जज़्बा है, जुनून है, उस पे आपको आकर के अपने कर्ज से जो है केस को लड़ना होगा, और वहाँ पे अपनी आर्गुमेंट्स, अपनी बात को रखना होगा जज के सामने। तो ये फोर्थ गोल्डन रूल है, और इसका जो फिफ्थ गोल्डन रूल है वो है रिसर्च स्किल। आप जजमेंट्स को जाके अधिक से अधिक जजमेंट्स को देखें, पढ़ें, उनको थॉरली देखें, उसको रिसर्च करें, गूगल पे अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ें, देखें कि अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग जजेस ने क्या कहा है। थ्री जजेस बेंच ने क्या कहा है, डबल बेंच ने क्या कहा है, सेवन बेंच की जो जो संविधान पीठ होती है उन्होंने क्या कहा है। तो अलग अलग जजमेंट्स को, जो हिस्टोरिकल जजमेंट्स, उसको पढ़ें, उसको समझें, और उसको डिकोड करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक जो बड़े-बड़े एडवोकेट्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़ें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उन्होंने कैसे अपनी एडवोकेसी को चलाया, कैसे सारी चीज़ें किया। वो सारी चीज़ों को हमें जो है हमें पढ़ना होगा, रिसर्च स्किल हमें डेवलप करनी होगी। और जो छठा इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल है वो है प्रिपरेशन। दोस्तों, आपको ये प्रिपरेशन ज़रूर करनी होगी, आपको ये सीखना होगा कि फैक्ट पे और लॉ पे, ये दोनों चीज़ों पे आपको कमांड करनी होगी। फैक्ट और लॉ पे आपको कमांड करनी ही होगी, क्योंकि जब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो हमारे जो राम जेठमलानी सर थे, वो लगभग जो 14 से 15 घंटे तैयारी किया करते थे। जब वो कभी बहुत सीरियस और नेचर के क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाया करते थे, तो वो लगभग 12-13 घंटे वो प्रिपरेशंस किया करते थे। तो वो चाहे
वो उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, लेकिन वो अपने केस के प्रिपरेशंस के लिए वो एक लंबा समय लेते थे। उसके लिए उसको अच्छे तरीके से केस को, पिटिशंस को पढ़ते थे, अलग-अलग जजमेंट्स को देखते थे, फैक्ट को देखते थे। उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग जो-जो सेक्शंस होते थे, जो लॉ होता था, उसके उस लॉ पे बात करते थे, उस लॉ पे रिसर्च करते थे। और भी ये सारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, इन सारी टेक्निक्स को अपना करके आप जो है एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं। अपनी नेटवर्क डेवलप कीजिए, अपना नेटवर्क डेवलप कीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको एक अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए आपको एक नेटवर्क डेवलप करना होगा। वही आपकी जो है नेटवर्क, चूँकि नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। आपको नेटवर्क नहीं होगी तो आपको केसेस नहीं मिलेंगे। आपको अपने सोशल मीडिया है और अलग-अलग चीज़ों से आपको जो अपने नेटवर्क को जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं दोस्तों, इसको आप अपना करके आप आप एक अच्छे सफल अधिवक्ता बन सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर। So please like, share and subscribe my channel. Thank you, thank you, thank you friends.